जाहिर है उन्होंने तो करना नहीं है, तो वो फैसला अब अदालत ही करेगी या ट्रिब्यूनल ही करेगा, जो बदकिस्मती से एक लंबा प्रोसेस है। और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जरिए हमें अपने एक्चुअल हक से महरूम किया गया, और हमें नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने हमें वोट दिया और वो सीट जो है वो किसी और की गोद में फेंक। बिल्कुल ठीक। मुझे अफनान साहब के पास जाना है। अफनान साहब, वैसे ये एतराज तो कर रही है, सारी जमातें कर रही हैं सिवाय आपके, आप एक आध हल्के पे कर रहे हैं, आप बाकी तो आप बेनिफिशरी हैं। तो अगर धांधली हुई है तो फिर आप इसके बेनिफिशरी हुए, तो ये सबको मिला मिलू के कहीं ना कहीं से काट के मैंडेट आपके हवाले किया गया फिर। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है कि हमने तो ना हमारी कोई हुकूमत थी, ना हमारे पास कहीं एग्जेक्टिव पावर थी कि हम धांधली करते अपने हक में। हमारे जो है बहुत बड़े बड़े वज़रा, जो हमारी मेन टीम थी, उनके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तकरीबन 1 दर्जन के करीब, जो कि वफाकी वजीर रहे और हार, ख्वाजा साद रफीक हार गए, मियां जावेद लतीफ हार गए, बजीज ताहिर हार गए, रांझा हार गया, मोहसिन शाहनवाज रांझा हार गए, अपना मुर्तजा जावेद अब्बासी हार गए, आबिद शेर अली हार गए, राना सनाउल्लाह हार गए। ठीक। तो अगर हमने धांधली करनी होती तो हम इन लोगों को तो कम से कम जितवा देते। अब जहाँ तक ये बात ज़रूर है कि निज़ाम के अंदर इस्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके तहत जो है इंटरफेरेंस सियासत के अंदर कम करनी चाहिए, कम हो सकती है, और उसके ऊपर लेजिस्लेशन या जो भी मामलात हैं वो देखने चाहिए, ताकि ये जो सिस्टम है इसके ऊपर एतमाद आवाम का भी बढ़े और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी बढ़े। अगर इस तरह हम करेंगे कि जिसकी वजह से एतमाद नहीं होकर, आप याद करें 2008 और 13 के इलेक्शन ज़्यादा उन पे एतमाद लोगों ने शो किया था, क्योंकि आपके आरओ जो थे वो जजेस थे। ठीक। उसके ऊपर इमरान खान साहब ने पूरी एक कैंपेन कर दी कि जी ये जजेस आरओ नहीं होने चाहिए। फिर ब्यूरोक्रेट्स आ गए, तो 2018 का भी ब्यूरोक्रेट्स ने कराया था और ये भी उन्होंने कराया, आरओ सारे वही थे। तो अब आप जो नतीजा है वो सबके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको सियासी जमातें आपस में बैठ के इन मसाइल को हल करें तो बेहतर है, वरना फिर ये इसी तरह ही चलेगा। वैसे ये फरमाइए, अगर इतनी बुरी सूरत हाल है फिर गवर्नमेंट क्यों बना रहे हैं आप? ये गवर्नमेंट आप ना बना सकेंगे ना चला सकेंगे आप, तो क्या बनेगा फिर इसका? देखिए, अब किसी ने मुल्क को तो चलाना है ना। अब हम मुल्क को छोड़ देंगे, वो मतलब कैसी तैसी होती रहे तो होती रहे, हम क्या करें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत फॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं, और ना उनसे आप उनको मौका तो देते, आप उनको मौका ही आप जिस दिन वोट होगा उस दिन अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। आप देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की थी, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जा रहे हैं हुकूमत बनाने के लिए। आप ये कह देते हैं कि जिनकी अक्सरियत है वो गवर्नमेंट बनाए। देखिए, बात ये है कि क्या पीटीआई ने कभी ये भी कहा कि हमने पीपल पार्टी से बातचीत की हुकूमत बनाने के लिए? विदाउट पीपल पार्टी सपोर्ट या एमकेएम सपोर्ट ये इम्पॉसिबल है हुकूमत बनना। तो ये एक सिंपल मैथ की सिचुएशन है, आप जाके मैथ देख लें उसकी। बिल्कुल। तो अब अगर वो नहीं कर रहे और हम भी ना करें तो फिर तो इलेक्शन दोबारा से होंगे ही होगा ना। आपका 21 दिन है, उसमें अगर आप नहीं इजलास बुला के हुकूमत फॉर्म करते, कोई थोड़ा जो भी आईनी रिक्वायरमेंट पूरी करते, तो असेंबली टूटेगी, दोबारा इलेक्शन होगा, तो ये आप ये सर्कस चलता रहेगा ना फिर इस तरह। तो ठीक है, किसी ने मुल्क को आगे लेके जाना है, आगे इकोनॉमी के हालात इतने बुरे हैं आपको मालूम है। कारे साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये फरमाइए सर, ये एक कंफ्यूजन है, ताकि जो, क्योंकि देखिए रिजल्ट कंपाइल आरओ ने करना है, आप फॉर्म 45 पे जो मर्जी करते रहे, जब उसके बाद आगे कंसोलिडेशन होकर नंबर निकाल के वो ठप्पा मारेगा तो आप जीतोगे। हाँ, सही सही। आपके पास तजवीज ठीक होना चाहिए सियासत के पास। सियासत ये फरमाइए सर, अब आगे क्या है सर, वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि जाहिर है आपने आगे बढ़ना है, ये जो सड़कों के ऊपर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ करना चाहते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपके ज़हन में कोई प्लान है? देखिए, बिल्कुल प्लान है, और हमें एक तो मैं चौधरी साहब ये बात बिल्कुल वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हुआ, हमें इसका खदशा था, हमें ये यकीन था कि हमारे साथ धांधली की जाएगी, मुनज़्ज़म अंदाज में की जाएगी और इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके की जाएगी, क्योंकि यही वाहिद एक ऐसा आला या इदारा था कि जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता था, और वो हुआ। अब हमारे पास जो रास्ता है वो यही है कि हमने एहतजाज का भी रास्ता इख्तियार करना है, क्योंकि एहतजाज हमारे एक डेमोक्रेटिक राइट है, जमहूरी हक है, और एक जमहूरी माशरे में आपके पास जब कानूनी रास्ते बंद हो जाए तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कानूनी रास्ते भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम अदालतों के जरिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए हम अपना रास्ता इख्तियार करें, जो हमने किया है। लेकिन मैं अब आगे का आपने पूछा, तो हमारा यकीनन यही एक फैसला है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, मरकज में, पंजाब में, और हम इंशाअल्लाह अवाम के मफाद की सियासत करेंगे, जो चीज अवाम के हक में होगी। लेकिन देखिए, अगर आप अपोजिशन में बैठते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके साथ होंगे फिर?
नहीं, बेशक साथ हूं मैं उसमें, हमें वो उनका फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है, लेकिन हम अपनी अपोजिशन करेंगे और हम अवाम के मफाद में मुज़ाहिमत करेंगे और अवाम के फेवर में हम तावन करेंगे, जो भी कानून साजी होगी, जो भी इकदाम होंगे। और मैं मुफ्ती साहब की यकीनन मैं समझता हूं कि तारीफ करना चाहता हूं उनका, मैं मतलब कहना चाहता हूं रिकॉर्ड पे कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की, और उनका जो वो बयान था जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की थी, वो बहुत ही मैं समझता हूं कि एक जायज बात थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। आज भी उन्होंने की कि पीटीआई के हक पे डाका डाला गया, और मैं समझता हूं किसी भी पार्टी के हक पे डाका नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप किसी पार्टी को नुकसान नहीं दे रहे, बल्कि आप पाकिस्तान के अवाम की जो अमानत वोट है उसके इस्तेमाल में आप बददियानती कर रहे हैं, जिसका जवाब आपको दुनिया में भी देना होगा और आखिरत में भी। आप अल्लाह के हुजूर जब खड़े होंगे तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए, अब जो पुराने आपके ख्यालात से ना सर, मेरा ख्याल है आपको उन्हें रिविजिट करना चाहिए। मीडिया पे आपको प्रॉब्लम था, मीडिया पहली आवाज थी जिसने आपकी हमायत में आवाज उठाई। मैं पहला बंदा था जिसने कहा कि ये मैंडेट ले रहे हैं और इनको मौका मिलना चाहिए। और इसके अलावा बाकी हमारे कोलीग्स देख लें, वो कोलीग्स हैं जिनकी ट्रोलिंग करते रहे आप। फिर इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख लें, आज उनका मौकफ आपके सामने है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आपके हक में बोल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपके हक में बोल रही है। चौधरी साहब, हमारा किसी भी सियासी पार्टी या किसी पर्टिकुलर रहनुमा से कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, ना कोई जाती दुश्मनी है। हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अगर हमने किसी का इससे इख्तिलाफ भी किया है तो वो अपने नजरियाती हुदूद के अंदर रहते हुए किया है, और वो नजरियाती बुनियादों पे किया है। आज भी अगर हम किसी से इख्तिलाफ कर रहे हैं तो वो उसी बुनियाद पर, और आने वाले वक्त में भी अगर होगा तो इसी बुनियाद पे होगा, और इसी बुनियाद पर हम मुफाहिमत भी करेंगे, ताउन भी करेंगे। और ये बात खान साहब ने बड़े बरमला अंदाज में की है कि अपोजिशन में हम बैठेंगे, आप हुकूमत करें, जो काम आपके अवाम के फेवर में होगा उसमें आपके साथ हमारा ताउन होगा, जो मुखालफत में आप करेंगे या हम समझेंगे कि ये अवाम के मफाद में नहीं है उसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। तो शहबाज शरीफ साहब क्यों बन रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बन पा रहे? और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर्स का ये क्लेम है कि आसिफ अली जरदारी साहब कल रात 11 बजे तक रब्ता करते रहे हमसे, और वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना सके। क्या ये बात दुरुस्त है या फिर ये भी बात गलत है? इस पर भी हम बात करेंगे आज के शो में। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, JUI के साथ इनका ताल्लुक है। कमर जबान कारया साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हमारे साथ एक वक्त मौजूद हैं, PTI के साथ इनका ताल्लुक है। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये जो आसिफ अली जरदारी साहब से रिलेटेड शेर अफजल मरवत साहब का क्लेम है कि वो आपसे राब्ता करते रहे पार्टी से, उन्होंने कहा जी हमने फिर 3-4 लोगों ने मिलकर फैसला किया कि नहीं जी, इनकार है। जी चौधरी साहब, जहां तक शेर अफजल मरवत साहब का ताल्लुक है उसके बारे में तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं कोई कमेंट करूं, क्योंकि ये अगर राब्ता हुआ भी है तो उन्हीं के साथ हुआ होगा। मैं उससे इंफॉर्मेशन मुझे उसके बारे में नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले जेल में मुलाकात के दौरान ये कहा था, और उसके बाद उन्होंने मीडिया को भी ये कहा कि हम पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद के इशू पर गौर नहीं कर रहे। हमारा उनके साथ इत्तेहाद का, यानी इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत साजी के हवाले से किसी भी किस्म के ताउन या इत्तेहाद का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब उन्होंने कह दिया तो ऑटोमेटिकली ये बात तो खारिज अज़ इम्कान हो गई कि उसके बाद हम कोई बात करेंगे। तो बाद में मुझे नहीं पता अगर कोई राब्ता हुआ है या नहीं हुआ, उसके हवाले से मैं कोई बात नहीं करूं। बहरहाल हमारा मौक़िफ़ यह है कि हम इन पार्टियों के साथ एटलीस्ट इत्तेहाद या किसी किस्म के ताउन। लेकिन सर, अब सवाल ये कि क्या आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इत्तेहाद हो सकता है आपका, क्योंकि अब वो भी एहतजाज कर रहे हैं और आप भी एहतजाज कर रहे हैं? देखें, मौलाना साहब का एहतजाज जो है वो तो एक टोटली डिफरेंट इशू पर है, और वो तो ये कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन के नताइज मुस्तरद करता हूं और अब सड़कों पर आऊंगा और मैदान में आऊंगा। बेशक आए, ये उनका अपना फैसला होगा, लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है इंतखाबी नताइज पर तो हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं। हम तो ये समझते हैं कि पंजाब में भी, सिंध में भी, और खैबर पख्तूनख्वा में भी, और मरकज में भी, यानी कौमी असम्बली में भी हमारी नशिस्तों पर डाका डालकर दीगर पार्टियों के हवाले किया गया है। ठीक, ये डाका किसने डाला है और किसके हवाले किया गया? देखें, मेरी बात सुने जावेद साहब, किसने किया, कौन पीछे है, देखें मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर फॉर्म 45 एक हल्के में क्लियरली साबित करते हैं कि आप जीते हैं, लेकिन फॉर्म 49 जो है वो मुझे या अफनान साहब को या मुफ्ती साहब को जीता हुआ करार देते हैं 47, तो क्या नतीजा निकलता है? मतलब ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूं। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है इंतखाबी धांधली के,
क्योंकि बाहर सूरत उस फॉर्म 47 पर दस्तखत जो है वो भी इलेक्शन कमीशन के ही ओहदेदार के हैं और फॉर्म 45 पे भी उसके हैं। तो अब ये बताएं कि कौन सा ठीक है। अब ये फैसला